किसी गांव में सर्दी का मौसम बहुत कड़ा था। बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे और लोग अपनी गर्म कपड़ों में लिपटे हुए थे। घरों में चूल्हे जल रहे थे और हर कोई ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। मगर गांव के एक छोटे से लड़के राहुल को ठंड का बिल्कुल डर नहीं था। राहुल अपने दोस्तों के साथ खेलता और बाहर बर्फ में खूब मस्ती करता। उसे ठंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसका मानना था कि ठंड तो बस एक बहाना है, असल में मजा तो ठंड में ही आता है। एक दिन गांव में इतनी ठंड बढ़ गई कि लोग बाहर निकलने से भी डरने लगे। सड़कें बर्फ से ढकी हुई थीं और बर्फ के तूफान ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। अब तो हर कोई घरों में बंद हो गया था, लेकिन राहुल ने कुछ और ही सोच लिया था। वह अपने दोस्तों को बुलाकर बोला, चलो यार, हम सब मिलकर इस ठंड का मुकाबला करते हैं। फिर वह अपनी पुरानी टोपी, गर्म स्वेटर और ऊनी दस्ताने पहनकर बाहर दौड़ पड़ा। उसके दोस्त डरते हुए बोले, तुम पागल हो क्या, इतनी ठंड में बाहर जाना? राहुल हंसते हुए बोला, ठंड का कहर तो मुझे कभी नहीं रोक सकता। वह गांव के पास के बर्फीले रास्ते पर दौड़ते हुए पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह बर्फ में फिसला, वह गिर पड़ा और उसका चेहरा बर्फ से ढक गया। सब हंसते हुए बोले, देखो, ये है ठंड का कहर। राहुल उठते हुए हंसते हुए बोला, ठंड का कहर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, लेकिन अब मैं जरा जल्दी घर जाता हूँ। इस घटना के बाद सब ने सोचा कि ठंड का कहर सच में डरावना हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे हंसी और मस्ती के साथ सामना करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहानी का संदेश, ठंड का कहर भले ही भयानक हो, लेकिन हिम्मत और मस्ती से उसे हराया जा सकता है। राहुल की मस्ती अब गांव के हर घर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। वह सबको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ठंड से डरने की बजाय हमें उसे सामना करना चाहिए। अगले दिन राहुल ने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक बड़ा बर्फ का किला बनाने का फैसला किया। आओ, इस ठंड का मुकाबला हम सब मिलकर करेंगे, राहुल ने उत्साह से कहा। उसने और उसके दोस्तों ने बर्फ की बड़ी बड़ी ढेरियां जमा की और एक शानदार किला बनाना शुरू किया। गांव के बच्चे भी उनके साथ मिल गए। हर किसी ने अपनी तरफ से कुछ न कुछ जोड़ दिया। किसी ने बर्फ के गुंबद बनाए तो कोई बर्फ की दीवारें बनाने में जुटा था। गांव के बड़े लोग जो पहले डरकर घरों में थे, अब उन्हें देखकर थोड़े हैरान हो गए। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल और उसके दोस्तों ने तो ठंड को भी हंसी में उड़ा दिया। किला बनते बनते पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया। सब मिलकर किले के अंदर खेल रहे थे, बर्फ के गोलों से खेल रहे थे और हंसी खुशी के माहौल में समय बिता रहे थे। राहुल ने एक बर्फ की स्लाइड बनाई जिस पर सब बच्चे स्लाइड करते हुए खुशी से चीख रहे थे। अब ठंड का कहर किसी के लिए भी कोई डर नहीं था, बल्कि वह ठंड मस्ती का कारण बन गई थी। सभी बच्चों ने ठंड के मौसम को पूरी तरह से अपनाया और ठंड के साथ मस्ती करने का नया तरीका ढूंढ लिया। कहानी का निष्कर्ष, ठंड का डर तब तक होता है जब तक हम उसे चुनौती नहीं समझते। अगर हम उसे मस्ती और साहस के साथ देखें तो वह हमारे लिए एक नया अनुभव बन जाती है। राहुल ने हमें यह सिखाया कि कठिनाइयों का सामना हंसी मजाक और टीम वर्क से किया जा सकता है। आखिरकार जब ठंड का कहर खत्म हुआ और सूरज ने अपनी गर्मी से सबको राहत दी, तो गांव के लोग राहुल और उसके दोस्तों की दिलेरी और मस्ती को हमेशा याद रखते हुए मुस्कुरा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद ठंड धीरे धीरे खत्म हो गई और सूरज की गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों की मस्ती और साहस ने सभी गांव वालों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। अब लोग ठंड को डरने की बजाय खुशी से याद करते थे। एक दिन गांव के प्रधान ने राहुल और उसके दोस्तों को बुलाया और कहा, तुम सबने हमें दिखा दिया कि मुश्किलें और समस्याएं हमें मजबूत बना सकती हैं, अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें। हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं। प्रधान ने उन बच्चों को एक छोटा सा पुरस्कार दिया और कहा, तुम सबने हमें यह सिखाया कि ठंड का कहर तो सिर्फ एक चुनौती है जिसे हमें मस्ती और साहस से पार करना चाहिए। गांव के अन्य बच्चे भी अब राहुल की तरह ठंड से डरने की बजाय उसका आनंद लेने लगे थे। वे सब बर्फ से खेलते
बर्फ के किले बनाते और ठंड के दिनों को सबसे खास बनाते। अब हर बार जब ठंड आती तो गांव में खुशी का माहौल होता। राहुल और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि असल साहस और हिम्मत यही है कि हम अपने डर का सामना करें, न कि उससे भागे। कहानी का अंतिम संदेश, चाहे ठंड हो, गर्मी हो या कोई और समस्या, सबसे जरूरी ये है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना धैर्य और हंसी के साथ करें। अगर हम अपने डर को चुनौती दें तो हम किसी भी कठिनाई को आसान बना सकते हैं। ठंड का कहर सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि यह जीवन का वो हिस्सा था जिसने सबको एक साथ लाकर सच्चे दोस्ती, हंसी और साहस का संदेश दिया। राहुल और उसके दोस्तों के लिए ठंड का कहर अब सिर्फ एक पुरानी याद बन चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी? एक रात जब गांव में बर्फीली हवाएं तेजी से बह रही थीं और चांद की रोशनी में सब कुछ खामोश था, तो गांव के पास एक अजीब सी घटना हुई। राहुल और उसके कुछ दोस्त एक बार फिर से बर्फ में खेल रहे थे और रात का वक्त था। वे एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचे जो कई सालों से खंडहर बन चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि वह जगह डरावनी है और वहां रात के समय कोई नहीं जाता। लेकिन राहुल, जो अब ठंड के कहर से बिल्कुल निपट चुका था, ने सोचा, यह जगह तो बहुत ही रोमांचक है, चलो देखते हैं क्या है अंदर। वह और उसके दोस्त धीरे धीरे उस खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, हवा और भी तेज हो गई और झोपड़ी की लकड़ी चरचरा कर रही थी। अचानक अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई, जो सुनकर सब डर के मारे एक पल के लिए रुक गए। लेकिन राहुल ने कहा, डरो मत, ये शायद कोई जानवर या बर्फ में फंसा कोई आदमी होगा, चलो देखते हैं। उन्होंने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर घुसे। अंदर का दृश्य बहुत अजीब था। चारों ओर बर्फ के ढेर थे और एक पुरानी धुंधली सी रोशनी टिमटिमा रही थी। फिर अचानक एक छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ी। सब डर से कांप रहे थे, लेकिन राहुल ने अपनी हिम्मत दिखाई और छाया की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह छाया अचानक गायब हो गई। यह क्या था? एक दोस्त घबराए हुए बोला। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, यह कुछ और नहीं, सिर्फ हमारी कल्पना थी। शायद बर्फ के ढेर ने हमें भ्रमित किया है। लेकिन वह खुद भी इस घटना से असमंजस में था। अगले दिन गांव में एक और अजीब घटना घटी। गांव के पास जो बर्फ का किला राहुल और उसके दोस्तों ने बनाया था, वह पूरी तरह से टूट चुका था। सब जगह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस किले के बीच में एक गहरी खाई बन चुकी थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से खोदा हो। राहुल और उसके दोस्त फिर से वहीं झोपड़ी की ओर गए, जहां उन्होंने रात को छाया देखी थी। अब उन्हें एक डर लगने लगा था। वे अंदर घुसे और जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक पुराना संदूक मिला जो अजीब तरह से बंद था। राहुल ने उसे खोला और अंदर एक पुराना कागज और एक अजीब सी चाबी पाई। कागज पर कुछ लिखा था, लेकिन उसका मतलब उन्हें समझ नहीं आया। अचानक कागज में लिखा एक शब्द उनके दिमाग में कौंधा, ठंड का कहर। जैसे ही राहुल ने यह शब्द पढ़ा, पूरा कमरा अचानक अंधेरे से भर गया और एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम लोग अब नहीं बच सकते। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे बाहर भागे, लेकिन उनके सामने अब एक नई चुनौती थी। क्या यह सब सच था? क्या वह कागज और चाबी किसी खतरनाक रहस्य से जुड़ी थी? यह सवाल अभी भी उनके मन में था और ठंड का कहर अब सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक भूतिया रहस्य बन चुका था।